हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको इंडियन मैप में उत्तर प्रदेश के बारे में बताने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश में विस्तार तरीके से समझेंगे। ठीक है, हमारा जो इंडियन मैप चल रहा है, ठीक है, इसमें हम आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं, उत्तर प्रदेश। तो चलिए उत्तर प्रदेश के मैप में अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, तो चलिए उत्तर प्रदेश में यहाँ पर दोस्तों गोरखपुर में देखेंगे सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, गोरखपुर में क्या है दोस्तों? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो चलिए इसको विस्तार तरीके से इसके ऑफिशियल मैप में, जो उत्तर प्रदेश का मैप है उसमें क्या है कि बड़ा दिखाएगा, उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, बड़ा वाले में। ठीक है, चलिए तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश का मैप। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट देखेंगे तो ऊपर नीचे चलते रहेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे चलते रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश की दोस्तों राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की लखनऊ, लखनऊ राजधानी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो आप लोगों को मिलेगा समिला, उसके बाद मिलेगा आपको दूधवा। ठीक है, यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा। ठीक है, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के दुधवा है और एक चंद्रकावती है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलिए अब शुरू से इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिमला। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं? शिमला। शिमला से दोस्तों हरित क्रांति का केंद्र कहा जाता है। हरित क्रांति का केंद्र किसे कहा जाता है? शिमला को कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। ठीक है, आप लोग लिखते चलिएगा ताकि आप लोग भूल ना पाए। ठीक है, लिखते चलिएगा। तो दोस्तों हरित क्रांति का केंद्र किसे कहते हैं? शिमला को कहते हैं। हरित क्रांति का केंद्र शिमला को कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए मेरठ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेरठ की ओर, ठीक है, मेरठ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो मेरठ दोस्तों 10 मई 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ था। मेरठ में क्या हुआ था दोस्तों? मेरठ में 10 मई, ठीक है, 10 मई 1857 की क्रांति, 10 मई 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ मेरठ में ही। 10 मई 1857 में 57 की क्रांति प्रारंभ हुआ था। और यहाँ दोस्तों कागज तथा खेल उद्योग है। कौन सा उद्योग है? इसको उद्योग को भी लिखते चलिएगा। ठीक है, मेरठ में कागज तथा तेल उद्योग है। ठीक है, मेरठ में क्या है दोस्तों? कागज तथा तेल उद्योग है। ठीक है, आगे चलिए गाजियाबाद चलते हैं। ठीक है, गाजियाबाद, गाजियाबाद में दोस्तों क्या है? गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र है। क्या दोस्तों? गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र है एक। ठीक है, अब आगे देखते हैं मुजफ्फराबाद। ठीक है, मुजफ्फराबाद कहाँ है दोस्तों? तो मुजफ्फराबाद यहाँ है। ठीक है, मुजफ्फराबाद यहाँ है। ठीक है, इसमें आप लोगों को हर वो चीज़, हर वो जिला दिख जाएगा जो जितने जिला हैं। ठीक है, तो चलिए मुजफ्फराबाद आप लोग देखते हैं। हम लोग मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद में क्या है दोस्तों? मुजफ्फराबाद में पीतल उद्योग है। ठीक है, फिर से सुनिएगा दोस्तों, गाजियाबाद में औद्योगिक क्षेत्र है और मुजफ्फराबाद में पीतल उद्योग है। ठीक है, मुजफ्फराबाद में पीतल उद्योग है। ठीक है, अब यहीं पर मिलेगा आपको रामपुर। ठीक है, रामपुर, रामपुर देखिए यहाँ पे है रामपुर। ठीक है, रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? रामपुर चाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? चाकू के लिए प्रसिद्ध है। अब यहीं पर देखेंगे तो मिलेगा पीलीभीती। ठीक है, पीलीभीत, उसको क्या बोलते हैं? पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत कहाँ मिलेगा दोस्तों? देखिए पीलीभीत यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, पीलीभीत, पीलीभीत तराइन क्षेत्र है। ठीक है, पीलीभीत क्या है? तराइन क्षेत्र है। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा, पीलीभीत तराइन क्षेत्र है। अब देखते हैं बेरली। ठीक है, बरेली। ठीक है, बरेली कहाँ मिलेगा दोस्तों? बरेली आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बरेली, ठीक है, बरेली यहाँ पे मिलेगा। बरेली सेना की छावनी दोस्तों यहीं पे है, बरेली में। देखिए इसको जितने भी आप लोग गहराई से समझिएगा समझ में आएगा। ठीक है, फिर से सुनिएगा, बरेली में दोस्तों क्या है? सेना की छावनी है। बरेली में सेना की छावनी है। ठीक है, और सुनामी
जो सुननी है ना, सुननी संप्रदाय का केंद्र, जो सुननी संप्रदाय का केंद्र है यही है बरेली में। ठीक है, बरेली में ही सुननी संप्रदाय का केंद्र है और सेना छावनी यही बरेली में है। ठीक है, बरेली में। अब देखे हैं श्रावस्ती, देखते हैं। ठीक है, अब क्या देखते हैं, श्रावस्ती को देखते हैं। ठीक है, तो श्रावस्ती किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? श्रावस्ती किसके लिए प्रसिद्ध है? तो श्रावस्ती दोस्तों महात्मा बोध ने यहाँ सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, इसलिए यहाँ जगह प्रसिद्ध है। ठीक है, इस जगह को याद हम लोग इसलिए करते हैं कि महात्मा बोध ने यहाँ सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सर्वाधिक क्या दिए थे दोस्तों? उपदेश दिए थे। कहाँ दिए थे दोस्तों? श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। ठीक है, श्रावस्ती अगर आप लोग इस मैप में देखेंगे तो शायद ही आपको दिख रहा होगा। श्रावस्ती दोस्तों यहाँ पे है, श्रावस्ती यहाँ पे है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, वृंदावन देखते हैं। वृंदावन, ठीक है, वृंदावन किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वृंदावन आपको पता होगा, तेल शोधन कारखाना यहीं पर है। वृंदावन में क्या है दोस्तों? वृंदावन में क्या है? सॉरी यार, वृंदावन में तो तेल शोधन कारखाना नहीं, कृष्ण भगवान फेमस है यहाँ पर। कृष्ण भगवान का जन्म स्थल, कृष्ण भगवान का जन्म स्थल वृंदावन है। ठीक है, कृष्ण भगवान का जन्म स्थल वृंदावन उत्तर प्रदेश है। ठीक है, वृंदावन उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों मथुरा। मथुरा में तेल शोधन कारखाना है। ठीक है, मथुरा में क्या है दोस्तों? तेल शोधन कारखाना है। मथुरा में क्या है? तेल शोधन कारखाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसी कारण दोस्तों ताजमहल पीला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? ताजमहल पीला पड़ जाता है। मथुरा में तेल शोधन कारखाना है, इसी के कारण ताजमहल पीला पड़ जाता है। ठीक है, अब आगरा में दोस्तों क्या फेमस है? ताजमहल, पालघाट। ठीक है, आगरा में ताजमहल और पागलखाना दोनों फेमस है। आगरा में ताजमहल, पागलखाना और यहाँ का जो मशहूर है दोस्तों पेठा, पेठा मिठाई यहाँ का बहुत बड़ा मशहूर मिठाई है, पेठा मिठाई। ठीक है, आगे देखते हैं केन्नौज। ठीक है, केन्नौज। केन्नौज अगर आप लोग इसमें देखेंगे दोस्तों तो आप लोगों को आँख इतना तेज होना चाहिए कि यहाँ पर देख देना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को शायद देख भी नहीं रहा होगा। जैसे हमने आपको बताया था मेरठ। ठीक है, तो भन से आपको दिमाग जानना चाहिए कि मेरठ यहाँ पर है। भन से मैंने बताया गाजियाबाद, तो गाजियाबाद भन से आपका दिमाग जाना चाहिए। ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ आपका दिमाग यहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, गाजियाबाद बोले, मेरठ बोले, मुजफ्फराबाद बोले, ठीक है, कन्नौज बोले, ये सब आपको जाना चाहिए खुद से। ठीक है, हम बता रहे हैं, उसको आप लोग लिखते चलिए केवल। ठीक है, लिखते चलिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कन्नौज। ठीक है, कन्नौज देखते हैं, कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कन्नौज दोस्तों, कन्नौज इसी पर आधारित एक आधारित के लिए, इसी पर आधारित के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूल हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? इस पर आधारित दोस्तों, कन्नौज पर ही आधारित, कन्नौज पर ही दोस्तों आधारित क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष और पाल, ठीक है, प्रतिहार और राष्ट्रकूल हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों झांसी। झांसी की कौन थी दोस्तों? झांसी की आप लोग लक्ष्मीबाई जानते होगो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यहीं की थी, झांसी की। ठीक है, झांसी बनारस की। ठीक है, झांसी बनारस की। ठीक है, अब झांसी उत्तर प्रदेश भी बोल सकते हैं, झांसी आप लोग उत्तर प्रदेश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो झांसी की कौन थी दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई थी, पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कानपुर। ठीक है, आगे कानपुर देखते हैं। अब कानपुर दोस्तों आप लोग खोजेंगे यहाँ पे तो कानपुर आप लोगों को मिलेगा। जैसे हमने आपको बताया मथुरा, मथुरा में तेल शोधन कारखाना है। ठीक है, मथुरा में क्या है? तेल शोधन कारखाना है, इसी कारण ताजमहल फीका पड़ जाता है, यानी पीला पड़ जाता है। तो मथुरा दोस्तों कहाँ था? यहाँ था। ठीक है, मथुरा कहाँ था? यहाँ था। अब आगे हम लोग देखते हैं कन्नौज। कन्नौज को हम लोगों ने देख लिया, तो झांसी को भी देख लिया। अब देखते हैं हम लोग कानपुर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या? कानपुर। तो कानपुर दोस्तों किसके लिए फेमस है? कानपुर किसके लिए फेमस है?
कानपुर किसके लिए फेमस है? तो कानपुर दोस्तों, कानपुर औद्योगिक क्षेत्र है और चमड़ा उद्योग है। कानपुर क्या है दोस्तों? औद्योगिक क्षेत्र है और चमड़ा उद्योग है। कानपुर फिर से सुनिएगा, कानपुर क्या है दोस्तों? औद्योगिक क्षेत्र, चमड़ा उद्योग है और आईआईटी है, ठीक है, आईआईटी है, ठीक है, आईआईटी है। लखनऊ दोस्तों क्या है? लखनऊ, तो लखनऊ दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है। और लखनऊ में ही दोस्तों अंबेडकर पार्क है। लखनऊ में क्या है? अंबेडकर पार्क है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अमेठी, ठीक है, अमेठी। अमेठी दोस्तों, अमेठी में राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। अमेठी में क्या है दोस्तों? राहुल गांधी का संसदीय यानी कि सांसद से जहाँ से उठते हैं वो कहाँ है दोस्तों? तो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र अमेठी में है। कहाँ है? अमेठी, ठीक है, अमेठी में है, ठीक है, अमेठी में है, ठीक है। और गन फैक्ट्री दोस्तों यहीं पर है, अमेठी में ही गन फैक्ट्री है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं रायबरेली, ठीक है, रायबरेली। तो रायबरेली दोस्तों किसके लिए फेमस है? तो रायबरेली दोस्तों यहाँ पर क्या है? सोनिया गांधी जो थी ना, उनका ये संसदीय क्षेत्र क्या है? रायबरेली है। फिर से सुन लीजिएगा, अमेठी दोस्तों राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है और रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। अब देखते हैं कासाम्बली, ठीक है, कासाम्बी, कसाम्बी, कसाम्बी दोस्तों सोनिया गांधी, ठीक है, सोनिया गांधी को रायबरेली के संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। अब देखते हैं कसाम्बी, कसाम्बी यहाँ के अशोक स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद लाया था, ठीक है। अशोक स्तंभ, यहाँ के स्तंभ को, कसाम्बी का अशोक स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद लाया था। कहाँ लाया था दोस्तों? इलाहाबाद लाया था। अब देखते हैं इलाहाबाद को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इलाहाबाद को। लखनऊ हमारा यहाँ पे है, ठीक है, लखनऊ कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है, लखनऊ यहाँ पर है। और कानपुर यहाँ पे है, ठीक है, कानपुर यहाँ पर है, ठीक है। सारे आप लोग देख रहे हैं और देखते चाहिएगा अच्छे से, ठीक है। कानपुर भी यहाँ पर है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अंबेडकर नगर, ठीक है, अंबेडकर नगर यहाँ पे है, ठीक है, अंबेडकर नगर। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं? कसाम्बली, यहाँ के अशोक स्तंभ को अकबर ने कहाँ लाया था? इलाहाबाद लाया था। अब इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय है। केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इलाहाबाद में है। वायुसेना का केंद्रीय कमान का मुख्यालय दोस्तों इलाहाबाद में है। अब देखते हैं दोस्तों भदोही, ठीक है, भदोही, भदोही किसके लिए फेमस है? अयोध्या दोस्तों देखेंगे तो अयोध्या यहाँ पे है, ठीक है, अयोध्या कहाँ पर है? यहाँ पे है, ठीक है। और फैजाबाद यहाँ पे है, ठीक है। तो अब दोस्तों देखते हैं भदोही। भदोही दोस्तों किस लिए पे? इसको हम लोग मिर्जापुर भी बोलते हैं, भदोही को मिर्जापुर, ठीक है। अब ये दोस्तों देखेंगे भदोही कालीन उद्योग के लिए बहुत फेमस है। कालीन उद्योग के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है दोस्तों, दुनिया में। भदोही, फिर से उत्तर प्रदेश का भदोही कालीन उद्योग के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। अब देखते हैं जौनपुर, अटलान मस्जिद दोस्तों, अटलान, ठीक है, अटला, अटला मस्जिद दोस्तों यहाँ पर है। जौनपुर में क्या है दोस्तों? अटला मस्जिद है, ठीक है। और कन्नौज में क्या है दोस्तों? कन्नौज यहाँ पे है। कन्नौज में क्या है दोस्तों? तो कन्नौज में दोस्तों इसी पर आधारित एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट हुआ था, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं जौनपुर। जौनपुर तो देख लिए, जौनपुर दोस्तों अटला मस्जिद है। अब देखते हैं दोस्तों बनारसी, ठीक है, बनारसी, ठीक है, बनारसी किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, बनारसी, बनारस का क्या फेमस है दोस्तों? पान फेमस है। खाइए पान बनारस वाला, ठीक है। बनारस का क्या दोस्तों फेमस है? अमेठी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर है। बनारस का दोस्तों प्रयागराज भी, आप लोग यहीं पर आप लोगों को सारा कुछ मिल जाएगा। अब देखते हैं हम लोग बनारसी। बनारसी दोस्तों कहाँ पर है? तो बनारसी दोस्तों यहाँ पे है, बनारसी यहाँ पर है।
तो बनारस की जो साड़ी है ना, साड़ी बनारसी साड़ी बहुत फेमस है। बनारस की पान बहुत फेमस है। बनारस में बीएचयू बहुत फेमस है। बीएचयू में दोस्तों दवाई और पढ़ाई दोनों होता है, ठीक है। BHU, ठीक है, BHU, ठीक है। इसको किसने बनवाया था? मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था, यानी स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों सारनाथ। अब क्या देखते हैं? सारनाथ, ठीक है। तो सारनाथ दोस्तों कहाँ है? यहीं पे है। तो सारनाथ महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश दोस्तों कहाँ दिए थे? सारनाथ दिए थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में है, ठीक है। अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक स्तंभ भी यहीं मिला था, ठीक है। अशोक स्तंभ कहाँ मिला था? यहीं मिला था, ठीक है। सारनाथ का दोनों चीज याद रखिएगा। सारनाथ ने, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अशोक स्तंभ यहीं मिला था, ठीक है, अशोक स्तंभ भी यहीं मिला था। अब देखते हैं रेणुकूट, ठीक है, रेणुकूट देखते हैं, ठीक है। रेणुकूट किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, रेणुकूट, ठीक है। झांसी, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों? झांसी में लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों मुगलसराय, ठीक है, मुगलसराय, जिसका नाम सुनते हैं आप लोग, बहुत फेमस, मुगलसराय, ठीक है। मुगलसराय का नाम क्या हो गया है दोस्तों? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। मुगलसराय का नाम हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। उसका पुराना नाम मुगलसराय है, ठीक है, पुराना नाम मुगलसराय है, ठीक है। रेणुकूट, रेणुकूट दोस्तों एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रिहंद बांध यहीं पर है। रेणुकूट पर क्या है दोस्तों? रिहंद बांध है, ठीक है, रिहंद बांध। आजमगढ़, राजनीतिक राजधानी दोस्तों किसको बोलते हैं? आजमगढ़ को, ठीक है। आजमगढ़ को क्या बोलते हैं? आजमगढ़ दोस्तों देखेंगे मैप में तो यहाँ पे आजमगढ़ को राजनीतिक राजधानी बोलते हैं। आजमगढ़ को राजनीतिक राजधानी बोलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों गोरखपुर का, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग गोरखपुर का, ठीक है। गोरखपुर दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी लोगों को गोरखपुर का कम से कम पता होना चाहिए, और आशा करते हैं याद भी होगा। गोरखपुर दोस्तों मैप में यहाँ पे है, ठीक है, गोरखपुर, ठीक है। तो गोरखपुर में सबसे लंबा प्लेटफार्म दोस्तों कहाँ है? तो गोरखपुर में है। और कुसुमी जंगल, जिसका कुसुमी जंगल नाम है, यहीं पर है। गोरखपुर में दो चीज याद कर लिएगा, सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर में है, कुसुमी जंगल गोरखपुर में है, ठीक है, गोरखपुर में है। अब हम लोग एक नंबरिया में कुछ देख लेते हैं, जैसे कि हरित क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो शामली में था, ठीक है, शामली में हरित क्रांति का केंद्र था, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो हरित क्रांति है, ठीक है, हरित क्रांति में गेहूँ चावल का बढ़िया दोस्तों जो है हरित क्रांति, जैसे कि हरित क्रांति में दोस्तों गेहूं चावल को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। किसको? आपसे पूछा जाए जैसे हरित क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो हरित क्रांति का केंद्र दोस्तों शामली में था, शामली में, ठीक है। हरित क्रांति का केंद्र शामली में था। हरित क्रांति में गेहूं चावल, ज़्यादातर गेहूं का बढ़ावा दिया गया था, कम चावल का बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे वायुसेन अड्डा देवबंद यूपी में है, देवबंद यूपी में है, वायुसेन का अड्डा देवबंद यूपी में है, ठीक है। और एक और है दोस्तों, जो कहाँ है वायुसेन अड्डा? एक और वायुसेन अड्डा है, बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग, कमेंट करिए फटाक से। इलाहाबाद में, ठीक है। वायुसेन के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय दोस्तों इलाहाबाद में है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों वायुसेन का अड्डा देवबंद यूपी है, ठीक है, देवबंद यूपी में है, ठीक है, देवबंद यूपी में। या वायु एयरपोर्ट दोस्तों यहीं पर है, ठीक है, या वायु एयरपोर्ट यहीं पर है देवेंद्र में दोस्तों। मद्रास मतलब कि मद्रास, ठीक है, देवबंद में मद्रास है, ठीक है। अब देखते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यहीं पर है, जिसमें बाघ रहता है, ठीक है। अब लखीमपुर खीर जिला में है, ठीक है, लखीमपुर खीर जिला में है। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, लखीमपुर खीर जिला में है, ठीक है।
अब देखते हैं कुछ एक नंबर ये, जैसे कि बनारस का पुराना नाम काशी है। ठीक है, बनारस का पुराना नाम क्या है? काशी है। ठीक है, इस सब को याद करना चाहिए। अयोध्या किस जिला में है? तो फैजाबाद जिला में है। किस जिला में है? तो अयोध्या, जैसे दोस्तों अयोध्या अयोध्या जो है अपने आप में एक जिला है। अयोध्या क्या है दोस्तों? अपने आप में एक जिला है। और फैजाबाद अयोध्या के दोस्तों, अयोध्या 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 में ही आता है। अयोध्या अयोध्या में ही आता है। अयोध्या में दोस्तों फैजाबाद आता है। ठीक है, फैजाबाद अयोध्या में आता है। गोरखपुर की नदी के किनारे है। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? बताइए, गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे। ठीक है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर। ठीक है, चलिए फ्रेंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से ये समझ गए होंगे। ठीक है, और आशा ना पूर्ण विश्वास करते हैं। अब बनारस का प्राचीन नाम आपको पता ही होना चाहिए। बनारस का प्राचीन नाम काशी है। ठीक है, बनारस के प्राचीन नाम काशी है। बाद में इसका नाम बनारस हुआ। उसके बाद में दोस्तों बनारसी पड़ गया। यूपी दोस्तों रिहंद नदी पर है। ठीक है, यूपी दोस्तों क्या है? यूपी रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है। ठीक है, यूपी पर दोस्तों यूपी रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और एक यूपी का सोनभद्र पहाड़ी है। ठीक है, यूपी का सोनभद्र पहाड़ी एरिया आता है। ठीक है, यूपी में एक सोनभद्र पहाड़ी है। रामगढ़ ताल झील है गोरखपुर में। रामगढ़ ताल गोरखपुर में एक झील है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।